कई बार लोग कह देते हैं तेरे अंदर इतने ऐब हैं और ये नेकी करने चला। मैं खुल के बात नहीं करूंगा, बस इशारतन कह रहा हूं। हम तो ये सोच के ये नेकी करते हैं, खुदा करे इस नेकी के सदके में अल्लाह हमें नेक बना डाले। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भी तो हो सकता है ना, आज हम आए हो और हुजूर नजरे करम कर दे, अल्लाह तकदीर बदल डाले। ये जरूरी तो नहीं है ना कि हम में अगर एक ऐब है तो दूसरी नेकी ना करें। हजार नेकी होते हुए भी मेरा इमाम कहता मुजरिम को न शर्माओ। जिसके पास गठरियां हैं नेकियों की, क्या बात है, जो सरापा अमल है, जिसका एक एक लम्हा सुन्नत मुस्तफा के सांचे में, हाँ वो कहता है मुजरिम को न शर्माओ। अगर आपके पास नेकियां तो इतरा क्यों रहे हैं? अगर आप अच्छे हैं तो दूसरों को जलील क्यों समझ रहे हैं? आपके पास नेकियां हैं तो ठेकेदार तो नहीं बने ना आप भी वगी खड़े हो जहां मेरे इमाम ने खड़े होके कहा था मुजरिम को न शर्माओ, आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी भी किसी भी नेकी को ये सोच के न छोड़ो कि हम इसके लायक नहीं, हम इसके लायक नहीं, हम इसके लायक नहीं। हो सकता है यही नेकी हमें बदलने का सबब बन जाए। ये सोच के आया करो ना। और खुदा की कसम खा के कहता हूं, जलसों में कभी नारे लगवाना मकसूद नहीं, कभी वाहवाही मकसूद नहीं होती। हमें तो गैरत लगती है जब लोग हाथ चूमते। मैं सख्ती से मना करता हूं, हाथ ना चूमा करो, हम इस लायक नहीं। हाथ अगर चूमने हैं ना तो माँ बाप के चूम लो जाकर, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम इससे बड़े राजी हो जाएंगे, हम इससे बड़े राजी हो जाएंगे। ये जो जरूरी काम है वो किए जाएं। और कभी कभी नारे लगते हैं तो उसमें भी गैरत आती है। किस चीज का नारा? अभी कोई गारंटी है ईमान पे खात्मा होगा? कोई लिखत रूप है हमारे पास कि कलमा पढ़ते हुए जाएंगे? कामयाब वो नहीं जिसके जीते जी नारे लग गए, कामयाब वो है जिसके मरने के बाद नारे लग जाएं। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहेंगे? तब मजा है जीने का। अभी क्या मतलब है नारे का? अभी कोई मतलब नहीं है। जो जानते हैं वो तो कह गए अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। जिन्हें पता है खात्मा ईमान पे हो रहा है वो कहते हुए जा रहे हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द माहे हर एक कादरी के लिए। नारे तकबीर, नारे रसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजान हुजूर सरकार ताजुश शरिया। एक आवाज आती है बरेली से, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। और फिर उम्मत देखे अपना मुकद्दर और नाज करना अपने मुकद्दर पे। जब जब ये बात याद आए रुख मदीने की तरफ किया करना और हुजूर को सलाम कर लिया करना। मेरा इमाम कहता सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। ये बरेली की आवाज है। खुदा की कसम सोच तो सही, जिसे दुनिया ठुकरा देती है उसे मेरा नबी सीने से लगाता है। हम गुनाहगार फख्र क्यों ना करें, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस क्यों ना बनाएं? सबसे बड़ी रहमत तो वो हमारे लिए बन करके आए हैं। सबने हमें ठुकराया था, कोई कहता था ये पापी है, हम इसे साथ लेके नहीं चलेंगे। किसी ने कहा गुनाह ज़्यादा है, सबने ठुकरा दिया था। लेकिन कुर्बान आमीना के लाल तेरी रहमत पर जब मैदान क़यामत सजा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, साजिद अपना सुहद लेके खड़े होंगे, साजिद अपने सजदों के साथ होंगे, आबिद अपनी इबादत के साथ होंगे, लोग अपनी रियासतों के साथ होंगे, कोई रोजों की सजावट के साथ होगा, किसी के सर पे शहादत का सेहरा होगा, किसी के सर पे इमामत का सेहरा होगा। हम जैसे गुनाहगार तो गर्दन झुका के खड़े होंगे, जाने फैसला क्या होने वाला है, किस गड्ढे में डाले जाएंगे। हम तो ये सोचते होंगे, इतने में मेरे आका आके कहेंगे मालिक ये नमाजी भी तेरा है, ये हाजी भी तेरा है, ये गाजी भी तेरा
आके ये शहीद भी तू ले ले, ये सच्चे भी तू ले ले, ये अच्छे भी तू ले ले, ये रुकू करने वाले भी तू ले ले, ये कयाम वाले भी तेरे हैं, ये रत जगे वाले भी तेरे हैं, ये सोमो सलात वाले भी तेरे हैं, मगर मेरे मालिक ये जो गर्दन झुका के गुनहगार खड़े हैं इन्हें मेरी झोली में जगह दे दे। आवाज़ कुदरत आएगी, महबूब क्या करेगा? कहा या अल्लाह ये पापी मुझे दे दे, अपनी चादर उड़ा के सबको जन्नत के अंदर लेके जा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते इमामुल अंबिया, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। क्या कहने, नसीब है हमारा हुजूर हमें मिले। जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसा है मेरा नबी, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। सुभान आला हज़रत फरमाते गंदे निकम्मे कमीन, महंगे हो कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कसम खुदा की पढ़े मेरे इमाम को, गंदे निकम्मे कमीन, महंगे हो कोड़ी के तीन। कोड़ी समझते हैं ना जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, ये जानते हैं आज के दौर में कोड़ी की कोई एहतियात सही है कभी कभी कहते हैं ना मुझ पे फूटी कोड़ी भी नहीं, जी। जुमला बोला जाता है कि नहीं, फूटी, समझ रहे हैं ना मेरी बात समझें तो फिर मैं बात करूं, इसलिए कि अपना एक उसूल है, अपने पास इश्क का सौदा है, क्या बात है, आशिक मिलेंगे तो दुकान लगेगी, वाह 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 वाह। अगर आशिक नहीं मिलेंगे ना तो फिर कहीं और जाके दुकान लगा लेंगे। इस इश्क के खरीदार बहुत हैं। चलूं आगे, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। मेरा इमाम क्या कहता है, गंदे निकम्मे कमीन, महंगे हो कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद, सुभान अल्लाह। करके तुम्हारे गुना मांगे तुम्हारी पना, वाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह, सिर्फ आप ही तो हैं जिसने हमारी कीमत लगाई है, सिर्फ आप ही तो है ना जिसने हमारी कीमत लगाई है। आ तुझे बताऊं मेरा नबी कौन है। मदीने की जमीन है, फिजा रंगीन है, बैठा हुआ नबियों का इमाम है, पूरे कायनात का नक्शा ऐसे खड़ा है जैसे सामने गुलाम है। हुजूर बैठे, मस्जिद नबी का सहन, सहाबा मौजूद, तवज्जो है सारे लोग समझ रहे हैं तो कह दे जरा या रसूल अल्लाह। कुछ और उम्मीद लेके तो नहीं बैठे मुझसे, मैं आज हुजूर के करम पे बात करने लगा हूं। हुजूर बैठे, सहाबा की अंजुमन लगी है और आका करीम महबे गुफ्तगू है, बात चल रही है। एक बुजुर्ग सहाबी हैं, बाल सफेद हो गए और टुक टुक हुजूर को देख रहे हैं, हुजूर को देख रहे, नजर नहीं हट रही। देखते देखते अचानक आंख में आंसू आ गए, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए। आंख में आंसू आए, मेरे महबूब की नजर पड़ गई। सोच और बता, जो जानवरों का रोना गवारा न करे वो गुलामों की आंख का आंसू कैसे गवारा कर सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर ने देखा और देख के फरमाने लगे, खैर है सलमान, रो क्यों रहे हो? कहते हैं आका तेरे इश्क में दर दर की ठोकरें खाई, 3 बार जिंदगी में बेचा गया, 3 बार खरीदा गया और हर वक्त ये फिक्र रहती थी काश कोई मदीने का खरीदार खरीद ले। तवज्जो है ना सारे लोग, हजरत तवज्जो करें, जरा बात कर लें ना तो फिर खत्म कर लें। चलें आगे। कहते हैं या रसूल अल्लाह, 3 बार जिंदगी में तेरे लिए बिका, 3 मर्तबा बिका, और जिसने मुझे खरीदा मैं उससे पहला सवाल करता था तू कहां लेके जाएगा। कहा जब दूसरे शहर का नाम आता मेरा जी मर जाता। कहा इस बार जो बिका ना, मैंने पूछा कहां से आए हो, उसने कहा कि मैं मदीने से आया हूं। कहने लगे हर बाजार में रोया, लेकिन इस बार जो बिका ना, खुदा की कसम तेरी याद ने रोने नहीं दिया था। वो कहा कि जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुरबे बहा दिए हैं। का महबूब बिका और तेरे मदीने तक आया।
तेरे मदीने तक आया। कहा मैं जिस राहिब के पास रहता था ना, उसने मुझे तेरा हवाला दिया था, उसने बताया था आखिरी पैगंबर आने वाला है। मैंने पूछा निशानी क्या है? कहा उसने 3 निशानियां बताई। कहा हुजूर जब मैं बिक के मदीने आया ना, मैं अपने मालिक के हुक्म पे खजूर के पेड़ पे चढ़ा हुआ था। आप हिजरत करके मदीने आए, किसी ने आके मेरे मालिक से कहा कि सुनो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मदीने आ गए हैं। कहा जैसे मैंने इतना सुना, मैं ऊपर से छलांग लगा के मालिक से आके पूछा कौन आ गए हैं? उसने थप्पड़ लगाया, कहा काम कर। कहा महबूब मैं समझ तो गया था कि आप आ गए हो। अल्लाह अकबर। का जब आपके आने की खबर सुनी, मालिक चला गया। मुझे जिस रागिब के पास में था उसने 3 निशानियां बताई थी। उसने कहा था कि सुनो 3 निशानियां ये हैं कि उनकी दोनों शानों के बीच में मोहर नबुव्वत लगी हुई है, और दूसरी निशानी ये है कि वो कभी सदका नहीं खाते हैं, तोहफा किसी का रद्द नहीं किया करते हैं। अल्लाह अकबर। का महबूब मैंने ये निशानियां आपके अंदर देखी हैं, फिर मैं तेरे कदमों में आ गया हूं, आपको भी अच्छी तरह मालूम है। अल्लाह अकबर। मेरा नबी कहता है अब सलमान कहना क्या चाहते हो? का आका आज तक मैं उस बेदीन का गुलाम हूं, आज तक मैं काफिर का गुलाम हूं। मैं सोचता तो ये हूं जिस्म पे उसकी हुकूमत चलती है, दिल पे तेरी हुकूमत चलती है, क्या इसी हालत में जाऊंगा? मेरी तमन्ना तो ये थी कि दिल पे भी तेरी हुकूमत चलती हो और मेरे वजूद पे भी तेरा ही हक चलता। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कहते कहते हिचकी बंद गई। अब फिर देखो हुजूर मुस्कुराए, फरमाया इधर आ सलमान, तूने मेरे लिए दुख उठाए हैं, आज जमाने को मैं तेरी कीमत बताऊंगा। है ना? आज मैं बताऊंगा तेरी कीमत क्या है, आज मैं बताऊंगा तू कौन है। हुजूर ने बुलाया, फरमाने लगे चाहता क्या है? हुजूर काफिर की गुलामी से आजादी चाहता हूं। सुने अब मेरे नबी का फरमान। फरमाया जाओ सलमान, अपने मालिक से जाके पूछो वो तुम्हें कितनी कीमत में बेचेगा, तुम्हें कितनी कीमत में बेचेगा। हजरत सलमान फारसी उठे। आज ना हमेशा मालिक के सामने झुक के जाते थे, आज सीना उठा के जा रखे हैं। मालिक ने देखा कोई तो रंग चढ़ा है, आज तेवर बदले बदले हैं, अंदाज बदले बदले हैं। करीब आए, क्या बात है सलमान? आके कहने लगा बेचोगे? सलमान फारसी कहते हैं बेचोगे? उसने कहा तेरे जैसे बूढ़े को कौन खरीदेगा, तेरे जैसे बूढ़े को कौन खरीदेगा। फरमाने लगे तुझे मेरी कदर नहीं, मैं जिनकी नौकरी करता हूं उन्हें मेरी कदर मालूम है। उन्होंने ये इज्जत बख्शी है। कहना क्या चाहते हो कि कीमत बता, मेरा नबी खरीदेगा। था दुश्मन हुजूर का, उसने कहा मौका लग गया। सुनाए उनके घर 7 दिन चूल्हा नहीं जलता है, उनके घर फाके रहते हैं। कहा आज उन्हें नीचा दिखाने का वक्त आ गया। उसने कहा वो कीमत दे देंगे तेरी? कहने लगे बोल। उसने मालिक ने क्या कहा? कहा कि मुझे 2.5 किलो चांदी, 250 ग्राम सोना और 100 पेड़ खजूरों के ऐसे चाहिए जिन पे पका हुआ फल लगाओ। बड़ी कीमत थी। सलमान फारसी ने सुना, गर्दन झुकी और आगे कुछ नहीं बोल रहे। महबूब मुस्कुरा के कहते हैं सलमान पूछ के आए? सुन मेरा नबी कौन है, पूछ के आए? जी आका कीमत बहुत है। का बताना कितनी है? कहते हैं हुजूर 250 ग्राम सोना, 2.5 किलो चांदी और 100 पेड़ खजूरों के। महबूब कहते हैं बहुत, ये नहीं कहा। फरमाते हैं बस बस यही कीमत लगाई है? कहते हैं जी या रसूल अल्लाह। फरमाते हैं वक्त कितना है? का सरकार 7 दिन का वक्त दिया है, इतनी कीमत है, 7 दिन का वक्त है। फरमाते हैं आज से 7 दिन। कहा हाँ। का बहुत वक्त है, जाओ मौज करो। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, जब तीसरा दिन आया है, 4 दिन बाकी बचे हैं, तीसरा दिन आ गया है। हजरत सलमान फारसी हुजूर के पीछे जोहर पढ़ने आए हैं, आका को देख रहे हैं। मुस्तफा मुस्कुरा के कहते हैं सलमान बात क्या है? का आका 3 दिन गुजर गए हैं, अभी कोई कीमत अदा नहीं की गई है। आका करीम फरमाते हैं ऐसी भी क्या जल्दी है, कल से शुरू कर देंगे। जब आया है 4था दिन, अल्लाह अकबर, एक सहाबी अंडा लेकर के आए। महबूब ये मेरी तरफ से तोहफे में कबूल फरमा ले। सरकार फरमाते हैं सलमान कहाँ है? जी या रसूल अल्लाह। का जरा चादर तो खोलो। सलमान फारसी ने चादर खोली है, मेरे नबी ने अंडा रखा है, बंद करके कहते हैं पहला सौदा क्या था? का 250 ग्राम सोना। का जा लेके चला जा, अपने मालिक से
कहते कि पहली कीमत मुस्तफा ने अदा कर दी है। देख सहाबी थे, वहाबी नहीं थे, देख रहे हैं अंडा रखा गया है, लेकिन मुस्तफा सोने की कीमत बता रहे हैं। जब लेके चादर में चले गए, अब शान से हिलते हुए आ रहे हैं। मालिक ने देखा ये क्या ला रहा है, जब चादर खोली है तो अंडे की जगह सोना था। कहते ना तोल ले, ये सोना जो है पूरा 250 ग्राम होगा। उसने तोला, वजन पूरा निकला, सर पे हाथ मार के कहने लगा कम मांगा था, काश ज्यादा मांग लेता, परेशान हो जाते। सलमान कहते हैं तूने पहचाना नहीं, आज पाला तेरा मेरे आका से पड़ गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इमामुल अंबिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर। तोला, बड़े खुश, एक कीमत अदा हो गई। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन हमें पालता, तुम पे करोड़ों। हाय 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 हाय। कौन हमें पालता, तुम तुम पे करोड़ों दुरूद। एक कीमत अदा हो गई। दूसरा दिन आ गया, हुजूर दिन 3 बचे, आका एक कीमत अदा हुई है। हुजूर चांदी, परेशान क्यों होता है? हुजूर परेशानी ये नहीं अदा कैसे होगी, परेशानी ये है कि कितनी जल्दी उसकी गुलामी से निकल के तेरे कदमों में आ जाऊं। मैं तो हर लम्हा तेरी खिदमत करना चाहता हूं, महबूब जल्दी करें। आक़ा करीम ने फरमाया चल ऐसा कर, मिट्टी भर ले। वाह 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 वाह। खोला, हुजूर ने मिट्टी उठाई, झोली में डाली, फरमाया जा कह देना 2.5 किलो चांदी आ गई है। देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। फरमाया जाओ तुलवा दो जा करके, 2.5 किलो चांदी है। गए झोली संभाल के, देखा चांदी भी आ गई। उसने कहा ये तो काम था, हो गया, मिल गई होगी कहीं से, लेकिन ये जो 100 पेड़ हैं ये कहां से लाएंगे? पेड़ कहां से लाएंगे? सलमान फारसी परेशान, हुजूर पेड़ का काम रह गया। दिन 6 आ गए, 6ठा दिन है हुजूर, कल 7वां दिन आखिरी है। हुजूर पेड़ कहां से आएंगे, ये कैसे होगा? फरमाया बुलाओ मेरे अली को। 6ठे दिन में आका कहते हैं क्या कहने, बुलाओ मेरे अली को। जी या रसूल अल्लाह। फरमाया अली जाओ, खजूर की 100 गुटलियां ढूंढ के लाओ। कितनी? 100। कहते हैं अली 100 गुटलियां। हजरत अली टहले घूमे आ गए, आका पूरी पूरी गुटलियां 100 नहीं मिल रही हैं। फिर मेरे नबी ने क्या कहा? आधी हो, कानी हो, पाओ हो, टुकड़ा भी हो ना, गिन के 100 पूरे ले आओ, गिन के 100 ले आओ। हजरत अली ने 100 टुकड़े इकट्ठे किए हैं। सलमान फारसी देख रहे हैं, कल की बात है, पौधे का बीज आज मंगाया जा रहा है। मेरे नबी ने 100 टुकड़े खजूर के मंगाए हैं। फरमाते अली फावड़ा उठा लो। हजरत अली ने फावड़ा उठाया है, मुस्तफा ने खजूर की गुठलियां ली हैं। कहा सलमान तुम पानी का बर्तन ले लो, अब जरा देखो तो सही। कहा अली गड्ढा करते जाओ। मुस्तफा हाथ से गुठली डालते जा रहे हैं, पीछे पीछे सलमान मिट्टी डाल रहे हैं, उसके पीछे से अली ने गड्ढे मुकम्मल किए हैं। फिर अली पानी डालते जा रहे हैं। जब ये बाग लगाया जा रहा था, यहूदी अपने यारों के साथ बैठा था। उसने हंस के कहा था देखो ये कैसे हो सकता है, कल दरख्त शाख ये आखिरी दिन है और आज ये बाग लगाने आए हैं। कहा ये देखो ये कितना नादानी का काम कर रहे हैं। जो मालिक था उसने सर पकड़ के कहा ओ यार ये बात ना कह, तुम्हें तो लगता है बाग तैयार नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है जिसने 250 ग्राम सोना दे दिया है, मिट्टी को चांदी बना दिया है, वो कल तक 100 बाग के दरख्त भी बना डालेगा, 100 खजूर के बाग पर 100 दरख्त लगा देगा। जैसे इतना सुना है सबने बैठ के दिमाग लगाया, कहा क्यों ना एक काम किया जाए। कहा क्या? कहा जैसे कि ये बाग लगा के जाए, हम उठेंगे और उठने के बाद सारी गुठलियां निकाल लेंगे, ताकि न होगी गुठली, न दरख्त जमेगा और न सलमान आजाद होगा। लेकिन तारीख गवाह है मेरा मुस्तफा बाग लगा के गया है, इन्होंने जल्दी जल्दी उठ करके सोच की 100 गुठलियां निकाली हैं।
निकालने के बाद कपड़े में लपेटी लेके साथ चला गया। और जब जाके यहूदी लेटा ना तो अपने तकिए के नीचे रख के गुठलियों पे सर रख के लेटा रखा ताकि ये निकल के कहीं जाए ना। लेकिन सुनो तो सकी, जिसके साथ जाके बाग लगाया था उस सलमान को आज नींद नहीं आ रही है। हजरत सलमान फारसी बिस्तर पे करवट बदल रहे हैं। कब सहर होगी, कब बाग दिया जाएगा, कब मुझे आजादी मिलेगी। जैसी हजरत बिलाल ने फजर की अजान दी है, हजरत सलमान ने बिस्तर छोड़ा है, दौड़ लगाई है। आज मस्जिद की तरफ नहीं गए हैं, आज वहां गए हैं जहां मुस्तफा ने बाग लगाया है। जहां बाग लगाया है वहां गए हैं और उसके बाद मस्जिद में जाके आका की खिदमत में मुस्कुराने लग जाते हैं। आका मैं रुक जाऊं, आका मैं यहीं रह जाऊं, आप कहें तो मैं यहां रहना चाहता हूं। मेरे आका कहते हैं ना सलमान अभी नहीं, अभी मालिक के दरवाजे चला जा, मैं तुझे इज्जत से बुलवाऊंगा ताकि जमाने को पता चल जाए तुम अपनों को इज्जत देते हो, मोहम्मद गुलामों को इज्जत देने के लिए आया। जिंदाबाद जिंदाबाद हम जिंदाबाद बुलवाएंगे तुम्हें, जिंदाबाद। सलमान फारसी ने फजर पढ़ी, रोते हुए फिर वापस चले गए, जाके बिस्तर पे लेट गए। इधर फजर से फारिग हुए, फरमाया अली जी या रसूल अल्लाह, फरमाया जाओ 2 सौदे हम 2 कीमतें दे दी हैं, तीसरी कीमत उसे 100 पेड़ गिनवा के आ जाओ। जिंदाबाद। अली 100 पेड़ गिनवा के आओ। दस्तक हुई, अंदर कलबाब, दरवाजे पे कौन का? अली इब्न अबी तालिब। सुभान अल्लाह। हंस के दरवाजा खोला कि हम बेवकूफ बना रहे हैं इनको, हंस के खोला, क्या बात है? फरमाने लगे सोना तुमने मांगा मिल गया, चांदी मिल गई, तीसरी कीमत क्या है? का सबको पता है 100 पेड़ है। फरमाने लगे चल पेड़ भी गिन ले। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, समझ गए, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। चल पेड़ भी गिन ले। वो बड़ा खुश का, देखा अब ये कैसे शर्मिंदा होके लौटेंगे। लेकिन जानते हो जब पहुंचे और सामने 100 पेड़ लगे देखे तो कभी अली को देखता था, कभी पेड़ों को देखता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी अली को देखता था, कभी पेड़ों को देखता था। आंखें मसलने लग गया। फरमाते हैं गिनती पूरी कर। उसने कहा कि मैं सोच रहा हूं ये ख्वाब है कि हकीकत है। कहा गिनती पूरी कर। छू छू के एक एक दरख्त की गिनती की, 100 पेड़ पूरे हो गए। का एक शर्त और भी तो इसमें बाकी थी, का फल पका होना चाहिए। हजरत अली ने हाथ मारा, कुछ खजूर गिरे, कहने लगे ये खा के देख पका है कि नहीं। जब देखा तो फल भी पका हुआ था। 100 पेड़ पूरे हो गए। सर पकड़ के बैठ गया, कहने लगा सौदा अब यहां नहीं होगा, सौदा तो नबी की चौखट पे जाके होना है, नबी की चौखट पे जाके होना है। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने खजूरें मुट्ठी में पकड़ी है, मुस्तफा की चौखट पे आ गए। कहते या रसूल अल्लाह बात सुन लीजिए, मैंने आपसे जो सौदा किया था, सोना मुझे मिल गया, चांदी मुझे मिल गई। आका ये जो 100 पेड़ दे रखे हो सरकार ये कैसे पट जमाए हैं? कहा क्यों? कहा गुठली तो मैं निकाल लाया था, मैं गुठली निकाल लाया था, लेकिन ये दरख्त कैसे बन गया? हजरत अली ने खजूर बीच से तोड़ी। कहा देख इसमें गुठली है कि नहीं? कहा इसमें गुठली नहीं है। कहा कहां गई गुठली? कहने लगा मुझे क्या पता। फरमाते जब तू ले आया था इसमें गुठली कहां से आ जाती? कहते या रसूल अल्लाह सोना भी तुम ले लो, चांदी भी तुम ले लो, 100 पेड़ भी तुम ले लो, बस इतना कह दो जैसे सलमान मेरा है ऐसा तू भी मेरा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, नाराए रिसालत। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, और जोर से देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और आला हज़रत फरमाते मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है, बस हाथ भर की है। हुजूर की महफिल सजा के बैठे हैं, नसीब के धनी, नसीब के धनी मुकद्दर वाले हैं जो हुजूर की महफिल सजा के बैठे हैं। कभी कभी भूख उठती है दिल में, ख्याल आता है हम 100 बार भी कहें वो हमारे हैं तो क्या होता है। जितने आए बैठे हैं सारे मदीने वाले के बुलाए बैठे हुए हैं, इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और मैंने देखा अभी रास्ते में हम आ रहे थे ना, तो छोटे छोटे बच्चे भी थे, बड़ी तेज दौड़ रहे थे।
जिस उम्र में बिस्तर पे होना चाहिए था वो उस उम्र में हमसे आगे दौड़ रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि वाह मदीने वाले, तेरे करम के सदके जाऊं, जहां दानिशवरों के दिल में तेरा इश्क उतरा है ना, क्या बात है। वहां बच्चों को भी तेरे इश्क ने दानिशवर बना डाला है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दानिशवर बना डाला है तेरे इश्क ने बच्चों को। और यकीनन हुजूर के नाम पे सदके जाएं, ये उन्हीं की शान है जो सबको अपने दामन में जगह दे देते हैं, सबको अपने दामन में जगह दे देते हैं। कभी कभी लोग जब कहते हैं ना गुफ्तगू में, तुम जाओगे जन्नत में, तुम मिलोगे हुजूर से, तुम करोगे ऐसा, तुम ये कह रहे हो, मैं कह रहा हूं खुदा की कसम, जो कहीं मुंह दिखाने के नहीं है ना, उन्हीं को हुजूर सीने से लगाया करते हैं। अच्छों को तो सब सीने से लगाते हैं, मेरा नबी है जो बुरों को सीने से लगाने के लिए आया है। इस आस में जीता हूं, कह दे ये कोई आकर, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। दीवानों, उम्मीद न छोड़ना, हसरत न तोड़ना, लो लगाए रखना, कभी तो वो गर्म करेंगे, हम सोएंगे ख्वाब में आके हमारे मुकद्दर को जगाएंगे। है ना, वो कहा था ना किसी ने, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है? अगर तू एक निगाह डाल दे तेरा क्या जाता है, और हम पे एक नजर पड़ जाए तो हमारा काम बन जाता है। तो हम मुकद्दर के धनी हैं, हमें हुजूर ने अपनाया है। बरेली के इमाम ने क्या कहा, आला हज़रत इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। उधर बेदार करते हुए मेरा मुर्शिद सरकार ताजुल शरिया ऐलान करके कहते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, नबी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, जिंदगी दी गई है। माशाल्लाह कमेटी वाले ये नात पढ़ रहे थे ना, तब भी साथ पढ़ रहे थे, और ये शेर भी साथ पढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों को हक हासिल है जलसा कराने का, हाँ जलसा कराने का।